आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मेजर अहमद नजार lecturer political science BHSS Medapura with today's topic for 11th class, and our today's topic is about the concerns of the modern politics. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. As I have told you in the previous lecture that the politics in the ancient times was related to city and cities only. Step by step, they added so many more pointers. But today our topic is about the concern of the modern politics. जहाँ तक हमारे मॉडर्न पॉलिटिक्स का सवाल है, आज की पॉलिटिक्स जो है ये इंक्लूड करती है सारी वो चीज़ें जो कंसर्न करती है पॉलिटिकल सिस्टम के साथ। यानी मुल्क की जो पॉलिटिकल सिस्टम जो होता है, आज का मॉडर्न पॉलिटिक्स जो है ये उसके साथ कंसर्न हो जाती है। तो इसके तनाजुर में मैं फॉलोइंग कुछ पॉइंट्स आपको देने जा रहा हूँ। सबसे पहला पॉइंट है पॉलिटिक्स इज कंसर्न विद द पावर। अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न व्यू, इन द मॉडर्न एज मैनी पॉलिटिकल स्कॉलर्स हैव कंसिडर पावर एज सेंट्रल। आज के ज़माने में जो आज मॉडर्न पॉलिटिकल कंसर्न जो है पॉलिटिक्स के, आज के मॉडर्न एज में हम कहेंगे कि बहुत सारे पॉलिटिकल स्कॉलर्स जो हैं वो कंसिडर करते हैं पावर को, कहते हैं कि ये सेंट्रल पॉइंट है। तो इसके इर्द गिर्द सारा जो पॉलिटिकल सिस्टम जो है ये रिवॉल्व होता है और उनके मुताबिक या उनके व्यूज़ के मुताबिक पॉलिटिक्स जो है ये एक स्ट्रगल है पावर के लिए, ये कश्मकश है, जुद्दजहद है पावर के लिए। यानी आज की पॉलिटिक्स जो है जितनी सारी इसमें जुद्दजहद की जाती है सिर्फ पावर के लिए की जाती हैं। तो यहाँ पे वॉन डीबी वो कहता है कि पावर इज़ ऑब्वियसली ए साइलेंट फीचर ऑफ पॉलिटिक्स। वो कहता है कि पावर जो है ये हकीकतन ये एक साइलेंट फीचर है पॉलिटिक्स का, मॉडर्न पॉलिटिक्स का। मैक्स वेबर कहते हैं कि जब हम कहीं पे पावर का इस्तेमाल करते हैं, ताकत का इस्तेमाल करते हैं या फिर उसमें कुछ थ्रेट्स आते हैं, तो जब हम थ्रेट्स को करते हैं, थ्रेट ऑफ यूज़ ऑफ पावर एज द बेसिक एलिमेंट ऑफ द पावर, तो ये चीज़ें जो हैं यानी पावर का इस्तेमाल करें या इसमें कहीं पे थ्रेट आना, यही एलिमेंट्स हैं आज के मॉडर्न पॉलिटिक्स के। लेसवेल हैज़ आल्सो एक्सेप्टेड पावर एज ए मेजर कंसर्न ऑफ पॉलिटिक्स। और जो लेसवेल है वो भी कहता है कि उसने एक्सेप्ट कर दिया है कि पावर जो है यही मॉडर्न पॉलिटिकल का कंसर्न है आज। उसके बाद हैंस मॉर्गनथो वो कहता है कि पॉलिटिक्स जो है ये एक स्ट्रगल है पावर के लिए, ये एक गेम है जो खेली जाती है। उसका सबसे बड़ा मोटिव जो होता है वो होता है कि अटेन पावर, यानी पावर का हासिल करना और मेंटेन पावर और उसका मेंटेन करना, यही पॉलिटिक्स है। दूसरा पॉइंट है हमारा पॉलिटिक्स जो है इट इज़ अ स्टडी ऑफ इन्फ्लुएंस। कुछ पॉलिटिकल थिंकर्स यहाँ पे या पॉलिटिकल स्कॉलर्स जो हैं वो कहते हैं कि पावर के साथ यानी ताकत के साथ साथ इसका इन्फ्लुएंस होना यानी इसकी अहमियत को उजागर करता है, ये भी सेंट्रल सब्जेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स है। लेसवेल कहते हैं कि जो स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स जो है इट इज स्टडी ऑफ इन्फ्लुएंस एंड इन्फ्लुएंशियल। थर्ड पॉइंट जो है वो है स्टडी ऑफ लीडरशिप। ये भी एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है पॉलिटिक्स का कि यहाँ पे लीडरशिप करना, हासिल करना सबसे बड़ा मोटिव होता है। लीडरशिप मीन्स टू हैव कैपेसिटी टू ऑर्गेनाइज ह्यूमन मीन्स, यानी उसका सबसे बड़ा जो मोटिव होता है ये लीडरशिप के माने हैं कि एक इंसान में, एक पार्टी में, एक जमात में कैपेसिटी होती है कि वो ऑर्गेनाइज करती है ह्यूमन मीन्स को फॉर द अचीवमेंट ऑफ पर्टिकुलर गोल्स। उसके कुछ मखसूस गोल होते हैं, ये अचीव करने के लिए उनका इस्तेमाल किया जाता है। तो सम पर्सन आर कॉल्ड लीडर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर इन्फ्लुएंस एंड पावर एंड अदर्स आर कॉल्ड फॉलोअर्स। यही वजह है कि इन्फ्लुएंस के तौर पे जहाँ जितनी ज़्यादा अहमियत किसी को होती है तो उस इन्फ्लुएंस को इस्तेमाल करते हुए वो पावर इस्तेमाल करता है या पावर को हासिल करता है। जो जितने सारे उसके फॉलोअर्स उसके पीछे चलने वाले होते हैं उनको फॉलोअर्स कहते हैं। तो यह भी एक पॉलिटिक्स है। लीडरशिप जो है ये इम्पोर्टेंट पॉलिटिक्स है।
Leadership is important in politics and play an important role in taking decisions. Leadership जो होती है यानी कोई जो लीडर होता है तो ये एक बहुत ही बड़ा किरदार होता है पॉलिटिक्स में कि ये एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है जब यहाँ पे डिसीजंस चालू करने होते हैं। डिसीजंस टेकिंग बॉडी जो होती हैं वहाँ पे उनका इस्तेमाल किया जाता है। चारों पॉइंट है यहाँ पे, वो है पॉलिटिक्स कंसर्न है अथॉरिटी एंड एलोकेटिव ऑफ वैल्यूज़ फॉर सोसाइटी। यहाँ पे डेविड ईस्टन कहते हैं पॉलिटिक्स जो है ये स्टडी ऑफ अथॉरिटी एलोकेशंस हैं ऑफ वैल्यूज़ ऑफ सोसाइटी। जितने सारे अथॉरिटी या एलोकेशंस वैल्यूज़ होते हैं सोसाइटी के, इसका नाम है पॉलिटिक्स। जब वह एनालाइज करता है तो वो कहता है, डेविड ईस्टन कहता है कि यहाँ पे 3 चीज़ें जो होती हैं पॉलिटिक्स में जानी जाती हैं। सबसे पहला है कि पॉलिसी या वैल्यू जिसे हम कहेंगे, एक पॉइंट ये है। तो दूसरा है अथॉरिटी, जो यहाँ पे अथॉरिटी इंसान इस्तेमाल करता है या हासिल करता है। और तीसरा है उसके बाद सोसाइटी, यानी सोसाइटी में उसका एक मुकाम हो जाता है। यानी जब यहाँ पे पॉलिसी का इस्तेमाल किया जाता है या वैल्यूज़ का इस्तेमाल किया जाता है तो वो भी एक पॉलिटिक्स है। जब यहाँ पे अथॉरिटी किसी को मिलती है उसके बाद वो सोसाइटी को मुनज़्ज़म करने में लगता है तो ये सभी पॉलिटिक्स है। फिफ्थ पॉइंट इज पॉलिटिक्स कंसर्न विद द प्रॉब्लम्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। ये दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द मॉडर्न कंसर्न दैट अनदर एलिमेंट ऑफ द पॉलिटिक्स इज कंट्रोवर्सी। यहाँ पे वेस्बी एक फिलासफर है, यहाँ पे वो कहता है यहाँ पे पॉलिटिक्स है, इट इज सेड, यहाँ पे कहा जाता है कि यहाँ पे कंट्रोवर्सी हो सकती है, यहाँ पे इश्यूज होते हैं, देयर इज पॉलिटिक्स। यानी वो कहता है कि यहाँ पे 3 चीज़ें हैं। जब यहाँ पे कहीं पे पॉलिटिक्स होती है, ये ज़रूरी होती है, पॉलिटिक्स के साथ साथ कंट्रोवर्सी भी होती हैं या बहुत सारे इश्यूज जो होते हैं, ये कंट्रोवर्सी या इश्यूज जो होते हैं यही पॉलिटिक्स है। वो इसके साथ ही ऐड करता है कि वेयर देयर इज़ नो कंट्रोवर्सी एग्जिस्ट्स, यहाँ पे कंट्रोवर्सी जो एग्जिस्ट नहीं होती है, जहाँ पे इश्यूज नहीं होती हैं, यहाँ पे इश्यूज पे डिबेट नहीं किया जाता है, वहाँ पे पॉलिटिक्स एग्जिस्ट नहीं होती है। तो इसके बाद छठा पॉइंट है हमारा पॉलिटिक्स इज कंसर्न विद द सेंसेस एंड कोऑपरेशन। इस पॉइंट के मुताबिक जो जितने सारे यहाँ पे पॉइंट्स हैं, उन इस पॉइंट के मुताबिक यहाँ पे जो सम पॉलिटिकल साइंटिस्ट जो हैं वो ओपिनियन देते हैं यहाँ पे कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो होती हैं ये हम स्ट्रगल के ही ज़रिए यहाँ पे सॉल्व नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनको आसान तरीके से डिस्कशन या नेगोशिएशन के ज़रिए से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इट मीन्स दैट देयर आर ए लॉट ऑफ डिस्प्यूट्स, देयर आर लॉट ऑफ कंट्रोवर्सीज which can be solved through bilateral or mutual discussions and negotiations where there is no need of any struggle or power. Seventh one point is that a politics is concerned with the man. As I have already told you that जो man होता है, जो इंसान जो होता है, आदमी जो होता है, यही हर चीज़ का मरकज़ माना जाता है, ये सबसे बड़ा सोर्स माना जाता है। बहुत सारे पॉलिटिकल साइंटिस्ट जो हैं वो डिस्क्राइब करते हैं कि पॉलिटिक्स जो है ये स्टडी ऑफ मैन है, यानी एक इंसान को स्टडी करना यही पॉलिटिक्स होती है। उनके मुताबिक पॉलिटिक्स जो होती है कंसर्न करती है रिलेशन, यानी एक रिलेशन यहाँ पे होती है और ये पैटर्न्स होते हैं या इंटरेक्शंस बिटवीन मैन होते हैं। तो मैन जो है ये मैन एक्टर वो होता है पॉलिटिक्स का। जितनी सारी उसकी एक्शंस होती हैं, उसकी एक्टिविटीज़ होती है पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में, या ये प्रोड्यूस करती हैं पॉलिटिक्स। तो इस सूरत में हम कहेंगे कि ये जो पॉलिटिक्स होती है इट इज़ अ स्टडी दस वी स्टडी पॉलिटिक्स। तो हम इसलिए पॉलिटिक्स जो पढ़ते हैं कि हम यहाँ पे ह्यूमन एक्शंस जो होते हैं, इंटरेक्शंस जो होते हैं, उनको हम उजागर करते हैं या उनको समझ सकते हैं, तो ये पॉलिटिक्स होती है। तो उसके बाद जब हम 8वें पॉइंट पे आते हैं तो यहाँ पे हम कहेंगे कि पॉलिटिक्स कंसर्न विद इंटरनेशनलाइजेशन। तो इसका ये है कि पॉलिटिक्स जो होता है ये कंसर्न होती है, जितने सारे बैन अक़वामी पॉलिटिक्स जो होती है ये इसके साथ इंक्लूड होती है। इनफैक्ट इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है हैज़ रूट इन नेशनल, यानी जब यहाँ पे नेशन पे कोई चीज़ होती है तो आहिस्ता आहिस्ता हर कोई चीज़ नेशन से होकर इंटरनेशनल लेवल तक पहुँच जाता है। यानी जितनी सारी डिस्प्यूट्स होते हैं यहाँ पे नेशनल लेवल पे इश्यूज़ होते हैं, कंट्रोवर्सीज होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, इसी तरह बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन अगर उनको कौमी सतह पे हल किया जाए तो उसके बाद इंटरनेशनल लेवल पे उसके बहुत सारे आर्गन्स होते हैं जो उसको हल करने में लगे होते हैं। तो बाय दिस वे आर दैट वे दे गेट इट सॉल्व्ड।
तो ये हमारा बच्चों हमारा आज का प्रोग्राम था, आज का लेसन जो हमारा था. नाउ द सेम विल बी गिवन यू टू इन इंग्लिश. द फर्स्ट वन इज दैट मॉडर्न पॉलिटिक्स इंक्लूड ऑल दीज थिंग्स which are concerned with the political system of country. According to modern view, politics is concerned with the following. First one is that politics is concerned with the power. As I have already told you that in the modern age, the political scholars have considered power as a central point of politics, and according to them, politics is a struggle for power. According to Von Debye, he says that power is obviously a silent feature of politics. Max Weber has regarded the use of power or threat of use of power as the basic elements of power. Lasswell has accepted power as a major concern of politics. According to Hans Morgenthau, he says that politics is a struggle for power. It is a game. It is a game which is polite to attain and maintain power. Second point is here that politics is a study of influence. As I have already told you that according to some political scholars, along with the power, influence is also central subject of the politics. According to Lasswell, the study of politics is the study of influence and inferential. Third one point is that it is a study of leadership. That is modern political concerns about the study of leadership. Another important subject or the politics is leadership. Leadership means to have capacity of organizing human means for the achievement of the particular goals. Some persons are called leaders on the basis of their influence and their influence and power, and others are called its followers. Leadership is important in politics and play an important role in taking decisions. Fourth one point is politics is concerned with the authoritative allocation of value for the society. According to David Easton, politics is a study of the authoritative allocations of the values of the society. In his analysis of politics, David Easton has emphasized on three main things, that is policy or value. Second one is that is authority, and third one is society. Fifth one point is politics is concerned with the problems and conflicts. Another important element of the politics is that is the controversy. According to Westby, he is the politician. He says that where there is politics, it is said there is controversy. Where there are issues, there is politics. Where no controversy exists, where no issues are being debated, politics does not exist. Sixth one point is politics is concerned with the census and cooperation. Some political scientists are of the opinion that many problems are solved without any struggle, without any power, without any fight, but they can be solved by discussions and negotiations. Seventh one point, that is politics is concerned with the man. As I have already told you that man is only the source around which the whole world revolves. Whether it is the sphere of politics, it is the economic, it is spiritual, it is character, it is whatsoever it is, but the man is the main source. Many political scientists have described politics as study of man. According to them, politics is concerned with the relation and the patterns of the interactions between men. Man is born. Man is the main actor in politics. His actions, his activities, and a particular environment produce politics. Thus, when we study politics, we also study human actions and interactions. Thus, in the conclusion, I am of the opinion, or we are of the opinion, that the politics is increasing day by day. Politics is an unavoidable side of modern life. According to Stendhal, he says that politics is the work of the literature is like a pistol shoot in the middle of the corner concert something loud and vulgar, and yet a thing to which it is not possible to refuse one's attention. Dear students, this was lesson for you for today.
and I hope inshallah I will present myself tomorrow with another lesson for you. Have a good day. Thank a lot for your positive cooperation. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.